बहुत हाई रिस्क काम है सिकंदर की नैया पार लगाना, सिकंदर को मुकद्दर बनाना, क्योंकि भाईजान ने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए। एंड बाय द वे 120 करोड़ की फीस ली है सलमान भाई ने, डोंट फॉरगेट। सलमान खान भाईजान, इनको देख के लोग फिल्म्स देखने जाया करते थे पहले। अब ये बात मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम। मैं खुद जाता था इनकी फिल्म्स देखने, और इनकी फिल्म्स ज्यादातर फेस्टिवल्स में ही आती थी, तो फेस्टिवल का अच्छा फायदा मिलता था इनको। अब इनकी एक और फिल्म आ रही है सिकंदर। अब बहुत सारे आपके कॉमेंट आ रहे थे कि टॉक्सिक पे बात करो, टॉक्सिक पे बात करो। अरे भाई, टॉक्सिक मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो यश भैया की फिल्म है ना, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। बात करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं तो मैंने बात नहीं, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि भाई टॉक्सिक पे बात करो, टॉक्सिक पे बात करो, तो करते हैं। लेकिन पहले आते हैं सिकंदर, पहले आते हैं सलमान खान पे, भाईजान पे, बिकॉज फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। 101 फिल्म में इन्होंने काम किया है, जिसमें से आई थिंक 56 फ्लॉप है, 46 हिट है, और 10 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स है। मतलब वाओ, 10 ब्लॉकबस्टर्स दिए, जिसमें से किक का नाम आता है, जिसमें बजरंगी भाईजान का नाम आता है, सुल्तान का नाम आता है, और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो इनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। तो अगर हम ओवरऑल करियर देखें तो करियर तो ठीक रहा है भाईजान, लेकिन पिछले बहुत सारे साल ठंडे रहे भाईजान के। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाईजान की फेस वैल्यू इतनी है कि इनको देख के लोग फिल्म्स देखने जाते थे। लोग फिल्म नहीं देखते थे, टाइटल नहीं देखते थे, ट्रेलर वेलर सब गए भाड़ में। अगर फिल्म में भाईजान है, सलमान भाई है, तो भाई हम तो देखने जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ साल थोड़े से ठंडे रहे भाईजान के। लास्ट 5 मूवीज की बात करते हैं, आखिरी 5 मूवी जिसको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई देखो उनके साथ हो क्या रहा है। पिछली 5 मूवी आई थिंक इन्होंने 2023 में इनकी आखिरी फिल्म आई थी। कैमियोस को अगर हम ध्यान में ना रखें तो इनकी आखिरी मूवी आई थिंक वो टाइगर जिंदा है, जो नाम की वजह से हिट हो गई थी। खैर छोड़ो, हिट हो गई ये बड़ी बात है, नाम की वजह से किसी की वजह से हिट हो गई, चलो ठीक। वो एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है की छत्र छाया में वो हिट हो गई, लेकिन चलो हिट तो हो गई। अब कैसे हुई, क्यों हुई, इट्स नॉट अ मैटर, क्योंकि हाल में माहौल तो ऐसा ही चल रहा है, बस हिट हो जाए किसी ना किसी तरह से, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो अब हिट तो हो गई है, लेकिन बात उतनी बनी नहीं। और उसके अलावा तो भाई लगातार 4 फिल्म फ्लॉप 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 फ्लॉप, जिसमें से एक थी राधे, जिसका बजट भैया 100 करोड़ का था और इसने 19 करोड़ का लेजेंड कलेक्शन किया था। थोड़ा कम नहीं है वैसे। और दबंग 3 इसने थोड़ा बहुत कलेक्शन किया था, विच इज नॉट गुड, लेकिन जितना पैसा डाला उतना निकल गया, बस यही उम्मीद थी। तो इसको आप सेमी हिट की लिस्ट में डाल सकते हो। अगर हम स्टैट्स को ध्यान में रखें तो भैया भाईजान की हालत तो टाइट है अभी तक। तो अगर हम स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए चले तो भाईजान के साल अच्छे नहीं गुजरे पिछले कुछ साल, और उसमें भी एक थी वो किसी का भाई किसी की जान, भाई क्या ही मूवी दिया। अगर हम इनके ऑल टाइम करियर को देखें तो पहले अभी के कुछ साल निकाल दो, 5-6 साल अभी के निकाल दो, तो उसके अलावा तो भाईजान इज सुपर हिट कैरेक्टर, सुपर हिट एक्टर एक्चुअली। कि भाई कोई भी फिल्म, कैसे भी फिल्म, स्टोरी अच्छी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाईजान ने तो पिक्चर चल जाती थी। तो अब ऐसा क्या बदल, क्योंकि जहां तक मुझे पता है फैन फॉलोइंग कभी घटती नहीं है, हमेशा इंक्रीज ही होती है, और इनकी भी इंक्रीज ही हुई है पिछले कुछ सालों में। लेकिन जो इनका काम है ना वो चल नहीं रहा अभी, तो कहते हो गरीबी वाला माहौल ही चल रहा। तो अब ऐसा क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? देखो आज के टाइम में जनता भी स्मार्ट हो गई है। अगर आप कोई भी फिल्म रिमेक बनाते हो, कोई भी सीन भी कॉपी करते हो ना कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आप पकड़े जाते हो। पहले ये नहीं होता था, पब्लिक इग्नोर करती थी या तो पब्लिक तक बात ही नहीं पहुंचती थी, पर अब ये जो स्टैट्स होते हैं ना ये दिख जाते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। तो ऐसे में क्या, अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो यू विल बी ऑन ट्रबल। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां जिसपे ध्यान नहीं दिया गया भाईजान की मूवीज में, जिस वजह से इनका ये हाल हुआ है। पिछले कुछ टाइम से भाईजान को पता नहीं क्या हो गया, ये अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबको अपनी अपनी फिल्म में ले रहे। टैलेंट है नहीं है, एक्टिंग आती है नहीं आती, कुछ भी आता और नहीं आता, ये बस ले लेते हैं अपने फिल्म में। अब क्यों लेते हैं पता नहीं। भाईजान की एक कंडीशन होती है, अगर ये किसी भी फिल्म में काम करते हैं ना, तो देखो भाई 3 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है, जो भी है, उसमें से भाई 1-1.5 घंटा तो इनको ही दिखाया जाता है। इनके एंट्री होने में 5 मिनट लगते हैं, इनके एंट्री होने में 7 मिनट लगते हैं। पिक्चर में चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हो, 1 से 1.5 घंटे तो यही स्क्रीन में दिखते हैं आप। और ये भाईजान की कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि भाई प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो वो उनको रखना चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन भाईजान की ये कंडीशन होती है, देखो भाई पिक्चर का मतलब ही मैं हूँ, ये मेरी कंडीशन है। अगर आपको मेरे को पिक्चर में लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो इट्स योर चॉइस। अब इन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दो कि सारी गलती इनकी नहीं होती। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि बॉलीवुड का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, इनके पास स्टोरीज अच्छी नहीं है, इनके पास हाल फिलहाल में कोई एक्टर्स उस लेवल का नहीं है जो कह सके कि भाई मैं खड़ा हूँ,
मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाईजान वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स की भाई देखो मैं खड़ा हूँ, मेरी पिक्चर है तो वो चली जाएगी। ही वॉज दैट टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि फैन बेस उस लेवल का है। लेकिन आजकल इससे काम नहीं बनता ना, यही तो प्रॉब्लम है। अब सिकंदर पे आते हैं, बहुत बड़ा बिग बजट मूवी, एकदम बैंक तोड़ मूवी है, 200 करोड़ का बजट, जिसमें से 120 करोड़ तो यही ले। और सबसे बड़ी बात, भाईजान बहुत महंगे आदमी है, इनकी पिक्चर की भी से 120 करोड़, मतलब बजट का 60 से 70% तो यही ले जाता। अब जितना भी पैसा बचता है उनमें से बाकियों को भी देना है, फिल्म भी बनानी है, प्रमोशन भी करना है, छोटे मोटे और भी काम करने हैं। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है, बड़ा आदमी है, बड़ा लेवल का एक्टर है, लेते हैं इतने पैसे, इनकी फीस ही इतनी है, पर क्या आपको वो काम करके दे रहे जो आप चाहते हो? प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वो काम करके आपको दे रहे हैं जो आप चाहते हो? क्योंकि वो टाइम चला गया है कि आप फेस वैल्यू देख के मूवी देखने जाते हैं लोग, वो टाइम चला गया है। 10, 15, 20 करोड़ में आपको भाईजान से अच्छा एक्टर नहीं मिल सकता था जो यही रोल आपको करके दे सकता। अब मैं कोई भाईजान के खिलाफ नहीं हूँ भाई, आई एम वन ऑफ द ग्रेट फैंस ऑफ भाईजान, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है कि देखो 10 से 20 करोड़ में आपको भाईजान से अच्छा एक्टर मिल जाता, उनसे अच्छा तो नहीं लेकिन उनके लेवल का तो मिल ही जाता। आप साउथ में चले जाते, कितना भी अच्छा रोल हो, साउथ वाले बड़े सस्ते में बड़ा अच्छा रोल करके दे देते हैं आप। लेकिन ये नहीं गए, ये गए भाईजान के पास। क्यों? क्योंकि भाई बैंक तोड़ मूवी है, बजट लेस मूवी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी पैसा ले। ट्रेलर, अब बॉलीवुड की आदत है कि देखो ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखा देंगे हम आपको, लेकिन इस बात अच्छी बात है कि कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है। ट्रेलर देख के हमें पता नहीं लग रहा है कि मूवी में क्या है क्या नहीं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब ठीक है, अच्छी बात है कि आपने कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है। लेकिन एक दिक्कत है कि ट्रेलर बहुत बड़ा नहीं है, 3-3.5 मिनट का ट्रेलर है जहाँ तक मुझे पता है। मुझे पता नहीं है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही देखा था, पता नहीं कितना बड़ा, 3-4 मिनट का ट्रेलर है जो कि बहुत बड़ा है। और 1-1.5-2 मिनट देखने के बाद ना थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगा था, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। ट्रेलर में बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिवील नहीं किया गया, सिर्फ भाईजान को ही दिखाया गया। जैसा मैंने पहले बताया, 3 से 4 मिनट के ट्रेलर में 2.5 से 3 मिनट यही दिखते। इनका खुद का रोल है जो कि अच्छा है, वेरी पॉजिटिव। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी हो सकता है मूवी रिलीज भी हो जाए, मूवी को मतलब पोस्टर वोस्टर भी निकल जाए तो हम प्रीव्यू कर। अब ट्रेलर से तो स्टोरी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, जिस वजह से हमें थोड़ा सा बैकएंड में जाना पड़ेगा कि हमें स्टोरी का अंदाजा नहीं है तो हम स्टोरी पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रीव्यू वीडियो। अब आता है बजट, 200 करोड़ का बजट, 120 करोड़ ये ले गए, 80 करोड़ बचते हैं जहां तक मेरा गणित अच्छा। अब 80 करोड़ में आपने रश्मिका को लिया, इन सारे कैरेक्टर्स को लिया, भाई यहाँ पे लगा देना एडिटर भाई, इन सारे कैरेक्टर्स को लिया, उसी बजट में आपने फिल्म भी बनाई 80 करोड़ के अंदर, और जितने भी पैसे बचेंगे आप उससे प्रमोशन करोगे। अब यहाँ भाईजान ने तो कहा है कि देखो मैंने अपना काम कर दिया, आपको फिल्म बनानी थी मैंने बना दी, आपको एक्टिंग चाहिए थी मैंने कर दी, आपने पोस्टर में मेरा फोटो लगाना था मैंने लगा दिया। अब प्रमोशन की उम्मीद मेरे से मत रखियो कि मैं प्रमोशन करने जाऊंगा, क्योंकि पहले से एक हादसा हो रखा है इनके साथ। सिकंदर का जब टीजर आया था ये बहुत कंट्रोवर्सी में फंसा था, जो कि अच्छा भी था टीजर, वेरी गुड। अब आया है ट्रेलर, और आज से 2-3 दिन बाद ये फिल्म भी रिलीज होगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब फिल्म से तो यही उम्मीद है कि भाई अच्छा करे, 200 करोड़ का बजट है, आई थिंक सो कि अच्छा कलेक्शन करे। स्टोरी देखे बिना हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो देखो 200 करोड़ का बजट है तो 400 करोड़ तो कमाने चाहिए, नॉर्मली कमाने चाहिए, क्योंकि एक का डबल तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 पिक्चर पिट चुकी है, तो मैं तो पॉजिटिविटी के साथ जा रहा हूँ कि देखो सिकंदर का मुकद्दर लिखा जाएगा। 200 करोड़ का बजट है, मैं कहता हूँ ये 400 करोड़ कमाएगी। लेट्स बी। अब यश भैया, टॉक्सिक भैया, KGF 1 KGF 2 वॉज आउटस्टैंडिंग मूवी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कमाल की जिंदगी चल रही है इनकी। तो ये एक्सपेक्ट नहीं था, टीजर वॉज गुड कि भाई चलो ठीक है आपने इतना दिखाया अच्छी बात है, लेकिन और कुछ ज्यादा आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि साउथ वाले इन चीजों में बड़े अच्छे है कि देखो ये कुछ भी रिवील नहीं करते, ये हो सके उतनी चीजों को प्राइवेट रखते हैं जब तक मूवी रिलीज ना हो। और टॉक्सिक में भी इन्होंने यही काम किया है, टॉक्सिक काम किया है कि कुछ भी अभी तक रिवील ही नहीं किया, ना तो कोई खबरें आई है, ना तो कोई पोस्ट कर रहे हैं, ना तो कुछ ज्यादा पब्लिक कुछ कर नहीं रहे अभी तक। तो इनसे तो बस होप ही की जा सकती है कि ये लोग अच्छा करे। यश भैया, KGF 2 माय फेवरेट मूवी, पुष्पा 2 से ज्यादा अच्छी मुझे KGF 2 लगी ऑनेस्टली। हालांकि कलेक्शन पुष्पा का ज्यादा था, लेकिन KGF 2 मूवी बहुत अच्छी थी। अब आगे चल के इस पे कोई पोस्ट होगी, कोई अपडेट बाहर निकल के आएगी, टीजर आएगा, सॉरी ट्रेलर आएगा, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे भी प्रीव्यू वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।